नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे अपना बिहार में शेखपुरा की। अब यातायात नियम तोड़ना महंगा पड़ सकता है। 360 डिग्री कैमरे में लैस इंटरसेप्टर वाहन से सड़कों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में अब लापरवाही से वाहन चलाना और तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल दौड़ाना, बिना हेलमेट या फिर सीट बेल्ट की गाड़ी चलाना लोगों को भारी पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय से मिले 360 डिग्री कैमरे वाले इंटरसेप्ट वाहन से जिले की सभी प्रमुख सड़कों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। इस हाईटेक वाहन के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 50 लोगों के खिलाफ यातायात नियम उल्लंघन का चालान काटा जाएगा। इस स्वचालित वाहन से चालान की सूचना सीधे वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाएगी, जिसका भुगतान जिला परिवहन कार्यालय या फिर यातायात पुलिस के समक्ष करना पड़ेगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। इस गाड़ी में खासियत है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ये शेखपुरा जिला को आवंटित की गई है। ये गाड़ी हाईवे पेट्रोलिंग है और पुलिस अधीक्षक शेखपुरा के निर्देश में यातायात को ये गाड़ी मिली है। ये गाड़ी जो है ऑनलाइन चालान काटती है। इनका जो क्षेत्र है हम लोग का, ये है आपका बरबीघा थाना क्षेत्र से लेकर सिकंदरा बॉर्डर जमुई तक इसका क्षेत्र है। इस बीच में हम लोग की ये गाड़ी ट्रेवल होती है। इसमें पुलिस पदाधिकारी भी रहते हैं और उपलब्ध बल भी रहता है, ड्राइवर भी है। और जो भी कोई भी वायलेंस जो आगे पीछे किधर से भी अगर निकलती, चूँकि इसमें 360 डिग्री कैमरा है, ये मूव करता है। और जो भी वायलेंस अगर सामने से जा रहे हो, या तो वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, या ट्रिपल लोडिंग है, या हेलमेट नहीं लगा है, वो सभी ये कैमरा में अपने आप ऑटोमेटिक आता है और उसका ऑटोमेटिक चालान करता है। जो संबंधित आदमी के मोबाइल के माध्यम से उनको ज्ञान हो जाता है कि हाँ, उनका मोबाइल उनका फाइन कट गया। मधुबनी जिले के दुर्गापट्टी गांव में कर्ज में डूबे एक ससुर की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। परिवार ने दामाद पर कर्ज न लौटाने का आरोप लगाया। परिवार ने आरोप लगाया कि ससुर से लाखों रुपए कर्ज लेकर वापस न करने के सदमे में उनकी जान गई। मृतक का शव मुंबई से गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आरोपित दामाद मोहम्मद वसीम अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि साहरघाट थाना क्षेत्र के बड़ा टोल निवासी मोहम्मद वसीम ने कभी नौकरी के नाम पर तो कभी विदेश जाने के नाम पर तरह तरह के बहाने बनाकर अपने ससुर से लाखों रुपए उधार लिए थे। ससुर ने गांव में साहूकारों में से कर्ज लेकर और सास ने अपने जेवर गिरवी रखकर वसीम को रुपए दिए, लेकिन सालों बाद भी दामाद ने ये रकम वापस नहीं की। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना क्षेत्र में बंद घर में चोरी का मामला सामने आया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 घंटे में चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। मधुबनी जिला के बासुपट्टी थाना क्षेत्र के डामू गांव में एक बंद घर में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैला दी। गृह स्वामिनी उषा देवी के अनुसार वे मामी के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सीतामढ़ी जिले में पुपरी थाना क्षेत्र के डुमार पट्टी गई थी। इस दौरान चोरों ने उनके घर के पीछे की कच्ची दीवार तोड़कर घर में घुसकर चावल की बाल्टी, जिसमें 50,000 रुपए नकद, एक सोने का मंगलसूत्र और एक ढोलना रखा था, वो चुरा लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही बासुपट्टी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें अपर थाना अध्यक्ष गौरव कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक मधु कुमार सिंह और अशरफ अली शामिल थे। टीम ने महज 2 घंटे के भीतर कई जगह छापेमारी करते हुए डामू गांव के 2 लोगों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में वीरेंद्र ठाकुर का पुत्र बिट्टू ठाकुर, जिसके पास से चोरी किया गया मंगलसूत्र, ढोलना और 14,000 रुपए नकद बरामद हुए, जबकि राजेंद्र मंडल के पुत्र जीतन मंडल के पास से चावल से भरी बाल्टी बरामद हुई। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। खगड़िया में एनडीए कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम के समर्थन में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खगड़िया में शनिवार को एनडीए कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के साहसिक कारनामों के समर्थन में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व जदयू जिला अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल, बीजेपी जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत और रालोमो जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने किया। यात्रा आर्य समाज स्कूल के प्रांगण से शुरू होकर मेन रोड, सागरमल चौक, मील रोड, स्टेशन रोड, राजेंद्र चौक, थाना रोड और शहीद
प्रभु नारायण चौक से होते हुए वापस आर्य समाज के प्रांगण में समापन हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और देश के वीर जवान जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए, जिसने पूरे शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के जनकीचक में 60 वर्षीय किसान बाबूलाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के जानकीचक में बुधवार रात एक दिल दिला देने वाली वारदात में 60 वर्षीय किसान बाबूलाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सिराजपुर दियारा में हुई, जहां 5 अज्ञात अपराधी रात करीब 11:30 बजे मोटरसाइकिल पर उनके बासा पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मृतक के बेटे प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले गोली की आवाज सुनते ही वह बगल के गड्ढे में छिप गया, लेकिन उनके पिता बाबूलाल यादव भाग नहीं पाए और अपराधियों ने उन पर 7 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस निर्मम हत्या से आक्रोशित परिजनों ने अगुवाती परबत्ता मुख्य मार्ग को जाम किया। परिजनों की ये मांग है कि जब तक वे खगड़िया के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, वे सड़क से नहीं हटाएंगे। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर है, जहां जिले के कहलगांव की बेटी माहिका कुमारी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में थांग टा में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। बता दें कि गया में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में संत जोसेफ स्कूल की छात्रा माहिका कुमारी ने पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट थांगटा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर पूरे राज्य को गर्व से भर दिया। माहिका की इस शानदार जीत ने भागलपुर के कहलगांव को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। माहिका की सफलता केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पढ़ाई, डांस और अन्य गतिविधियों में भी अव्वल रही हैं। पिछले साल विक्रमशिला महोत्सव में उनके सोलो डांस परफॉर्मेंस ने भी जमकर सराहना बटोरी थी। इसी स्कूल की भूमिका राज और शुभाक्षी ने भी इसी विधा में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम और ऊंचा किया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी आप खेलो इंडिया यूथ में पार्टिसिपेट किए थे, कौन सा मेडल प्राप्त हुआ आपको? गोल्ड मेडल। कौन से गेम में? थांगटा। क्या राज क्या है इसका? इसका राज है आपका मन हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रतनपुरा मकतलब स्कूल में शिक्षक नासिर अहमद को आई लव यू पाकिस्तान लिखने के बाद डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया। सिवान जिले में महाराजगंज थाना क्षेत्र के रतनपुरा मकतब स्कूल के शिक्षक नासिर अहमद ने बीआरसी एचएम के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और उन्होंने आई लव यू पाकिस्तान लिखा था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में सिवान के जिला शिक्षा अधिकारी ने नासिर अहमद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ता इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने महाराजगंज थाने में आवेदन देकर कहा कि सिर्फ सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है, नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस दिन पूरे बिहार के साथ सिवान शहीद रामबाबू के शव को विदाई दे रहा था, उसी दिन नासिर ने ये संदेश लिखा, जिससे इलाके में गहरा गुस्सा फैल गया। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। ही नहीं, देश पूरा प्रदेश के लोग शोक मना रहे थे जब शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर सिवान में आया हुआ था। उस समय एक तरफ नासिर अहमद जो एक सरकारी शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, जो हम लोग के टैक्स से पल रहा है, उसका परिवार पल रहा था, उस व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया जाता है आई लव यू पाकिस्तान। तो आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या मानसिकता होगा, उसके दिल में क्या है। तो उसको लेकर के आज तक और बहुत सराहनीय काम किए हैं डीओ साहब, जो उसको निलंबित कर दें। लेकिन वैसे व्यक्ति को सिर्फ निलंबित करने से नहीं होगा, वैसे व्यक्ति को एक ही स्थान है, या तो जेल जाए या पाकिस्तान जाए। इसलिए आज हम सभी लोग महाराजगंज के कार्यकर्ता और आसपास के जो कार्यकर्ता हैं और हमारे अभिभावक हैं, उनके द्वारा आज हम लोग थाना पे आकर के प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। और यहाँ के जो महाराजगंज के थाना प्रभारी हैं, यहाँ के एसडीपीओ हैं और जिला प्रशासन के जो जिला कप्तान हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो और जांच हो कि इसमें कौन कौन ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो इस समय में, इस दुख के घड़ी में ऐसा मानसिकता वाला लोग है। सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज FIR। शेखपुरा जिले में चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 14 दिवसीय हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। शेखपुरा जिले के AIT कंप्यूटर सेंटर में मास्टर ट्रेनर संजीत कुमार के नेतृत्व में
चाइल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 14 दिवसीय हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस चरण में 15 पैक्स समितियों के प्रबंधकों को कंप्यूटर आधारित कार्यों का गहन प्रशिक्षण दिया, जिससे वे अपनी समितियों का संचालन तकनीकी दक्षता के साथ कर सके। इससे पहले जिले की 10 अन्य पैक्स समितियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और अब तक कुल 25 पैक्स समितियां कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं पत्र कार्य करने में सक्षम हो चुकी हैं। पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी बीसीओ एवं डीसीओ द्वारा की गई। राज्य स्तर पर चॉइस कंसल्टेंसी के माध्यम से 4,477 पैक्स समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिसमें शेखपुरा की 43 समितियां शामिल हैं। बाकी समितियों का डेटा भी शीघ्र उनके कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में हम लोग कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। यहाँ पूरे जिला में राज्य भर में टोटल 4470 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिसमें से शेखपुरा जिला का 43 पैक्स है। अब तक 25 पैक्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब वो खुद से कार्य करने में सक्षम है और आगे का जो पैक्स बचा हुआ वो भी अगले 1-2 महीने के अंदर में सारा कंप्लीट हो जाएगा। खगड़िया से खबर है, जहां चौथम में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि पांडे ने कहा, बिहार में पिछली बार महज 12,000 वोट से सरकार नहीं बन सकी थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि 2025 के चुनाव में सीपीआई का जनाधार और संगठन दोनों मजबूत हुआ है, इसलिए इस बार पार्टी को संतोषजनक संख्या में सीटें मिलेगी। उन्होंने सीएम के स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। साथ ही बिहार में शासन व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में अपराध का बोलबाला है, कोई सुरक्षित नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। आप तमाम चौथम प्रखंड के संवाददाता बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है। अभी हम बिहार के तमाम जिलों में हमारा सांगठनिक कार्यक्रम चल रहा है। उसी के सिलसिले में कल हम सहरसा से आज आपके घर पर आए और आज खगड़िया में कार्यक्रम है, जिला कमेटी की बैठक है। बिहार के तमाम जिलों में हमारा सांगठनिक काम, शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन, जिला सम्मेलन के दौर में हमारे बढ़ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।